हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। तो हम लोग ने एक्सरसाइज 1.4 कर ली है, पाई के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.5 भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 एक्सरसाइज उस आइडेंटिटीज पे बेस्ड होगी जो उन्होंने एक्सपोनेंट्स इन पावर्स या घात के रूप में पढ़ी थी। अगर घात में अगर किसी की पावर 0 हो जाती है, पावर अगर मल्टीप्लाई कब होती है, ऐड कब होती है, सब्सट्रैक्ट कब होती है, ये सब चीजें आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले देख रखा है। अगर आपने इसके बारे में नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सारी आइडेंटिटीज को बखूबी समझाया गया है और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करने में आसानी महसूस करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि पहला पार्ट कहता है 64 की पावर 1/2। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। बच्चों, 64 की पावर 1/2 है। अगर आप गौर करें तो हमने पहले भी आपसे बता रखा है, मैथ्स की गणित जब आपने करने बैठे तो आपके पास कुछ ना कुछ चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे आपको पहाड़ी याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम 20 और 15 तक की याद होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है, पावर 1/2 है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में पावर का मतलब हमने बता रखा है उस वीडियो में। अगर किसी की पावर अपॉन में चली जाती है यानी वो उसके उतने रूट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर ये 1/2 है तो इसके अब दो तरीके हैं बच्चों करने के। आइए दो तरीके देखते हैं कैसे होंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दो तरह से दो आइडेंटिटीज लगेंगी। पहला है तरीका, इसको हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर की पावर 1/2। अब 8 स्क्वायर की पावर 1/2 हमने जब लिखा है इसको, तो इसका मतलब क्या है कि ये 8 का स्क्वायर 64 है, इसलिए हमने इस एक्चुअली ये 64 लिखा हुआ है। अब ये जब 64 लिखा है तो इसकी पावर 1/2 है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट यूज करके इसकी पावर की 1/2, यानी क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं हुआ है। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं, अगर किसी की पावर 1/2 है तो क्या होता है, यानी ये 64 का स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ठीक है बच्चों। अब इसका कारण क्या है, एक हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि अगर a की पावर 1/n हो, ठीक है, तो वो हो जाता है nth रूट ऑफ a। ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। 1/n का मतलब n कोई भी, where n is n belong where, हाँ, where n belongs to integer पॉजिटिव, ठीक है। n कोई भी पॉजिटिव नंबर, n हमारा 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। माइनस पॉजिटिव इंटीजर ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस भी तो हो सकता है, अगर माइनस होगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हमने 64 का स्क्वायर रूट जानते हैं 8, ये हमारा आंसर हो गया और यही हमारा उत्तर हो गया। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। और इसका क्या मतलब क्या है, अगर हम यहां लगेंगे, यहां हमारी आइडेंटिटी दूसरी लग जाएगी। क्या लगेगी, 8 स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये दो दो कट जाएगा। आइडेंटिटी क्या लगेगी, सिंस a की पावर p की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p q। अगर a की पावर p की पावर q होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 की पावर 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों, इस तरह से हमारे पास दो मेथड है। आने वाले टाइम में आप जितना भी करेंगे, अगर नीचे 3 है, 1/3 है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 1/4 है तो फोर्थ रूट हो जाएगा, 1/5 कितने भी रूट हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, देखिए उसमें क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका कहता है वन का कि 32 टू द पावर 1/5। तो बच्चों, जाहिर सी बात है 30 की 2 की पावर 1/5। अब इतना तो हमें नहीं आता कि हमने स्क्वायर रूट पढ़ रखा है, क्यूब रूट पढ़ रखा है, लेकिन 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप ये भी ऊपर देखिए कि ऊपर क्या लिखा है, 5, यानी स्क्वायर होता है 2 का मल्टीपल और क्यूब जनरली क्या है, 3, और यहां लिखा है 5। तो क्या कोई ऐसा नंबर मिल सकता है जो
हमें 5 बार मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो जाए। तो अगर हम देखें तो अगर हमने पहाड़े याद हैं तो होता है 16 दूनी 32। क्या 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का है। ठीक, अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 है, यानी 4। अब 4 भी किसका स्क्वायर है? 2 का। तो अगर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें 16 मिल जाए? 4 बार। और एक 2 तो रखा हुआ है, 16 दूनी 32। तो 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 32 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में कैसे चलेगी? जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस, और 2 नंबर 3 नंबर ये छोटे छोटे ऐसे नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके कई बार मल्टीप्लाई करके आपको क्वेश्चन में मिलेगा, पेपर में मिलेगा, इसकी बड़ी बड़ी पावर होंगी और कट के मिलेगा आपको 2 1 3 ऐसे छोटे छोटे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, जो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 कैंसिल हो गया, आ गया 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। दैट इज आवर आंसर। ठीक है। रीजन क्या देंगे इधर? सिंस a की पावर p की होल पावर क्यूब इज इक्वल टू a की पावर p क्यूब। ठीक। अच्छा, हम ये रीजन बार बार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बच्चों एक तो इसमें स्टेप मार्किंग आसानी से मिल जाती है। अगर कुछ गलत हो गया, आपसे गलती हो गई तो एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग देता है। दूसरी चीज, जब ये आइडेंटिटी बार बार कारण लिखते हुए चलते हैं, ये क्वेश्चन जो भी पढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि आपको चीजें आती हैं। ठीक है। तीसरी चीज, इससे फायदा ये होगा कि आपको आइडेंटिटीज अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार देख के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे बगल में आइडेंटिटी लिख दी कि हाँ ये वाला आइडेंटिटी लगी इसलिए हमारा क्वेश्चन हुआ। दूसरी बार करेंगे, फिर भी देख के करेंगे, तीसरी बार भी देख के करेंगे, चौथी पांचवी या छठी बार तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये आइडेंटिटी तब याद हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा हमें एग्जैक्टली वो आइडेंटिटी कहाँ लगानी है। इसलिए ये जरूर लिखा करिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है 125 की पावर 1/3। अच्छा, तो क्या 125 की पावर 1/3 कहीं से मिलता जुलता लग रहा है? 5 का स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए हम 5 के मल्टीपल पे ही देखेंगे। पहली शुरुआत वही होती है, बाकी उसके बाद नहीं मिलता तो और भी कहीं होता है। तो 5 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन क्या 5 का क्यूब है? 25 25 125। हाँ बिल्कुल है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब का होल पावर 1/3। 5 की घात 3 की घात 1/3। तो 5 क्यूब इंटू 1/3, 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 5। दैट इज आवर आंसर। रीजन बच्चों यहां लिख देंगे सिंस a की पावर p की होल पावर q विच इज इक्वल टू a की पावर p क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब इसी के दूसरा तरीका जो मेथड 2 है, अगर मेथड 2 देखना चाहे, इसका भी मेथड 2 देखना चाहे तो कैसे होगा? ये हो जाएगा 5th रूट ऑफ 32 विच इज इक्वल टू 2। अब आइडेंटिटी वही लिख देंगे, a की पावर 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। यही आइडेंटिटी लग जाएगी। और अगर हम इसको देखें तो 5 क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 विच इज इक्वल टू 5। आइडेंटिटी फिर यही वाली लग जाएगी। ठीक है। तो यहां भी आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको देखकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो मेथड पसंद आए, ये पसंद आता है ये करिए, ये पसंद आता है ये करिए। दोनों में से दोनों मेथड अच्छे हैं, आपको जितने ज्यादा आसानी लगे वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट बच्चों कहता है 9 की पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक हमारे पहले पार्ट में जो था वो ऊपर 1 1 1 1 था, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन क्या इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी? क्यों होगी प्रॉब्लम? 3/2 है, तुम इसको भी देखेंगे आगे कैसे होगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बड़े क्वेश्चन देखिए, कोई डरा मत करिए, आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। इसको लिख सकते हैं 9 किसका स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 के स्क्वायर की होल पावर 3/2 विच इज इक्वल टू
3 का पावर 2 इंटू 3/2 कैंसिल आउट हो गया, कारण सिंस a की पावर p होल पावर q विच इज इक्वल टू a की पावर p q। आंसर कितना आया 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 27। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। क्यूब अगर याद होंगे तो आराम से हो जाएगा, करिए कोशिश। ठीक है, आंसर ये हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। है 32, 2/5, तो 32 की पावर 1/5 हम कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में। तो वो आता है 2 और 2 का स्क्वायर। देखिए अब इसको हवा में कर दीजिए, अगर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। आंसर हमारा 4 आना चाहिए, मिलान हो गया। इसको करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो ये वैसे ही बिल्कुल होगा, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल पावर 2/5 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ये हो गया, आंसर है 2 की पावर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर या उत्तर। रीजन इधर फिर देते हैं, सिंस a की पावर p की होल पावर q विच इज इक्वल टू a की पावर p q। ठीक है, ना हम डरेंगे रीजन देने से, ना आप डरिएगा। जितनी बार भी लिखना पड़े लिखिएगा जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हल करने में आपको भी आसानी होगी और चीजें याद होती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इसका कहता है बच्चों 16 टू द पावर 3/4। तो पहले पार्ट में हमने कर रखा है, पहले क्वेश्चन में हमने कर रखा है कि 16 टू द पावर 1/4 या 16 की घात 1/4 क्या होता है। क्या होता है बच्चों, फिर वही 2 होता है। तो 2 का पावर 4 कट जाएगा, 3 आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो सीधे सीधे हमें पता है आंसर 8 आएगा। अब इसको करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। ये सब आपके उसमें आते हैं, क्या कहते हैं, जो ऑप्शनल वाले होते हैं उसमें आ जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं होती और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइए देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 3/4 which is equal to 2 की पावर 4 into 3/4, 4 is cancelled out. Reason a to the power p whole power q which is equal to a की पावर p q which is equal to 2 to the power 2 cube which is equal to 8. ठीक है, देखिए इसको हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फोर्थ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये माइनस भाई ऊपर आ गया, तो माइनस देख के डर तो नहीं लग रहा? आएगा, देखा जाएगा। पहले शुरुआत तो करते फिर इसको देखा जाएगा इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए इसको देखते हैं। 125 किसी चीज का क्यूब है, पार्ट 1 में हमने कर रखा है पहले क्वेश्चन में 5 का। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो इसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब का होल पावर -1/3। ये कितना हो गया 5 का क्यूब, 5 into 3 -1/3। 3 3 कैंसिल, 5 की घात -1 विच इज इक्वल टू 1/5। अब कारण यहाँ पे देखिए लिखेंगे। पहला कारण a की पावर p होल पावर q विच इज इक्वल टू a की पावर p q। पहला तो ये हो गया। दूसरा कारण है, आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा, अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आप पढ़ेंगे क्या पढ़ चुके हैं आप, उसको देखिएगा। a की पावर -1 इक्वल टू 1/a होता है। ठीक है, इसीलिए 5 की पावर -1 इक्वल टू 1/5 हो गया। दैट इज अवर आंसर। ठीक, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगर आपको आइडेंटिटीज से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या आइडेंटिटीज नहीं याद आ रही हो, तो मैं क्या करता हूं, एक बार आइडेंटिटीज आपको दिखा दे रहा हूं। आइडेंटिटीज आप एक बार देख लीजिए और सारी आइडेंटिटीज एक बार नोट कर लीजिए। आपकी किताब में ही, आप किताब में देखेंगे तो आपको सारी आइडेंटिटीज मिल जाएगी। इसी एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर ही सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं, और कुछ आइडेंटिटीज जो आपको किताब में नहीं मिलेंगी या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी देखने में, तो आप पिछली वीडियोस में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में पहली बात, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई, हिंदी वाले बच्चों के लिए सरल कीजिए। अब ये जो मैं एक्सप्रेशन या जो दी हुई है इसको हमें सरल करना है। तो सरल करने में देखते क्या है, 2 लिखा है, 2 लिखा है। इसमें 3 चीजें होती है बच्चों। देखिए पहले इसे कहते हैं
बेस या आधार, और इसे कहते हैं घात या पावर, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब देखिए बेस समान है तो हमारी कुछ आइडेंटिटी याद आती है। आइडेंटिटीज अभी अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे तो आइडेंटिटीज याद आती है। क्या क्या आइडेंटिटीज हैं? अब यहाँ आइडेंटिटी आएगी। अब देखिए पहले इसको लिख देते हैं, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। कारण बेस सेम है ए की पावर क्यू इंटू ए की पावर पी, ए की पावर पी ए की पावर क्यू इज इक्वल टू ए की होल पावर पी प्लस क्यू। जब बेस समान हो, आधार समान हो, सेम हो तो पावरें जुड़ जाती हैं, पावर हमारी जुड़ जाएंगी। इसीलिए देखो बेस सेम है, पावर हमने जोड़ दिया। फ्रैक्शंस का एडिशन हमने बहुत छोटी क्लास में सीख रखा है, तो वही एडिशन करना है, पावर से कोई मतलब नहीं। इसको क्वेश्चन मान के करते हैं, क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 5 दूनी 10 और 3, 10 और 3 13 और 3 बचे 15, यानी 2 की पावर 13/15। यही हमारा आंसर या उत्तर हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13। ठीक, कैसे हो गया ये 13/15? ये भी दिखाना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं रफ वर्क में। 2/3 प्लस 1/5, हर बराबर करेंगे, 3 बचे 15। अब 3 से ऐसे भाग देंगे, जितने से जाएगा उससे देंगे। 3 से 15 को भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसे ऊपर से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, जितना क्वोशिएंट आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 बचे 15, 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 3 15, 3 एकम 3 3, कितना आ गया 10 3 13/15। ठीक है, इसलिए हमारा उधर 13/15 आया है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। दिया है 1/3 का क्यूब की होल पावर 7, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1/3 क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3, क्यों, और इसकी होल पावर 7। कारण a की पावर n माइनस के साथ अगर होता है तो a की पावर -1/n हो जाता है। ये माइनस साइड क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, a की पावर -1/n हो गया था, इसमें ऐसा हो जाता है। क्यों, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो क्या होगा, मेन हमारा फीचर होता है माइनस, ये माइनस जैसे ही पावर में लगता है वो उसे डिनोमिनेटर में भेज देता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 पावर -3। अब ये 3 की पावर -3 इंटू 7 अगर हो गया तो फिर हमें ये आइडेंटिटी पता है, 3 की पावर -3 इंटू 7 हो जाएगा। कारण a की पावर p होल पावर q इज इक्वल टू a की पावर p क्यूब। ये कितना हो गया, 3 की पावर -21। ये भी लिख सकते हैं आप आंसर। अगर इसको निगेटिव, इस निगेटिव को नीचे भेजना है तो कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/3 की पावर 21। कारण वही a की पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे, दोनों आंसर सही है आपके। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइंड रूप में हमारे आंसर हो जाते हैं। अब आप यहां लिख के भी रोक सकते हैं, यहां लिख के भी रोक सकते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे। सिंप्लीफाइड पूरा तरीका ये है। अगर इसे भी हम सिंप्लीफाई करके यहां तक लाते हैं तो इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, इसलिए हम यहां तक आने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहां पे भी आ गए तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट थर्ड पार्ट क्या कहता है, 11 टू द पावर 1/2 एंड 11 टू द पावर 1/4, और दोनों को अपॉन में कर दिया। इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जो हो जाएगा हमारा 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। कारण a की पावर p अपॉन a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q। ये आइडेंटिटी होती है। अगर अपॉन में है, बेस सेम है, तो एक माइनस पावर, जैसे मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती थी, डिवीजन में पावर माइनस हो जाएंगी। यानी अगर गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और अगर भाग करते हैं या बटे में होती हैं तो पावर जो घातें होती है वो माइनस हो जाती हैं। जो हर में होता है उसकी घात से
अंश में जो होता है उसकी घात से हर वाले की घात माइनस हो जाती है, आधार सेम होना चाहिए। तो ये हमें कारण हो गया। अब 1/2 माइनस 1/4 कितना हो गया, सीधा सीधा हो गया 1/2। ठीक, 11 की पावर 1/2। कारण फिर रेफर करना पड़ेगा, माइनस करके दिखाओ दशमलव। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1/2 माइनस 1/4 बराबर कितना हुआ, हमारा एलसीएम लेंगे 4 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 दूना 2, माइनस 4 एकम 4, 1 कम 1, 1/4। बच्चों इस तरह से आया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई अगर यहां तक हो सकता है यहां भी कर लीजिए, नहीं तो 1/2 क्या होता है, √11। कारण a की पावर 1/n इक्वल टू nth रूट ऑफ a, सीधा सीधा कारण रह जाएगा। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही कंसीडर किए जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की ओर। चौथा पार्ट कहता है बच्चों 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब यहां आप देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बेस सेम होती, पावर डिफरेंट होती थी, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट। तो इसकी वैरिटी होती है, बिल्कुल होती है। आइए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। 7 × 8 की होल पावर 1/2, कारण a की पावर p, b की पावर p इज इक्वल टू a b की होल पावर p। ये कारण होता है, यानी अगर बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर को हम बाहर कर सकते हैं। ये सब आप जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबकी मदद पड़ेगी। आगे देखते हैं 7/56 1/2। अब ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको चाहे तो आप आगे कर सकते हैं √56। कारण a की पावर 1/n इक्वल टू nth रूट ऑफ a, आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब चाहे तो 56 को तोड़ना शुरू करें। 56 तोड़ने पे आता है 7 8 56 होता है, और 4 दूनी 8 भी होता है। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन, आप यहाँ पे रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, एलसीएम निकालने वाला, और जहां जोड़ा बने जोड़े को बाहर कर सकते हैं। सबसे सरल तो वही हो जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए हम एलसीएम निकालते हैं 56 का। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 कम 7। तो 2 का जोड़ा बाहर आ गया, 7 दूनी 14 अंदर रह जाएगा, स्क्वायर है तो 2√14, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब इससे सरल तो आप नहीं कर सकते, यही सबसे सरल है। हमारा क्वेश्चन भी था सिंप्लीफाई या सरल कीजिए, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। यहां अब अगर ये ऑप्शनल के तौर पे आए और अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज दिखी हुई है, तो यानी ये आपका यही सवाल इसी का आंसर है। ओके, अब यहां पे आप एंड कर दीजिए, यहां एंड कर दीजिए, यहां एंड कर दीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर है। आपकी उत्तर माला में क्या हुआ है, दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। मुझे लगता है जो भी इन तीनों में से कोई एक ही दिया होगा। तो बच्चों अब ये हमारा एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि ये खत्म भी हो गया। एक्सरसाइज 3 ही क्वेश्चन दिखा इसमें, अरे वाह। तो इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर भी खत्म हो गया है। देखिए आपके पीछे दिया हुआ है, यहाँ समरी जब आप पढ़ेंगे तो समरी में देखिए दिया हुआ है, सारी आइडेंटिटीज दी हुई हैं, और ये देखिए सबसे लास्ट में। तो आप इसको पढ़िएगा, और इसके बाद यहीं से हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है, एक्सरसाइज 1.5, और इस चैप्टर का भी समाप्ति होती है। और अगली बार से हम लोग एक नए चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।